नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र साहू स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल देवगीत क्लासेस पर। दोस्तों, पिछले क्लास में हम टाइप 1 के प्रश्नों को कवर किए हैं। ब्लड रिलेशनशिप चैप्टर के अंतर्गत में टाइप 1 के प्रश्न कवर कर चुके। आज टाइप 2 के प्रश्नों में चलेंगे। इससे पहले के दो वीडियो, पहले वीडियो में मैं बेसिक कॉन्सेप्ट बताया। अब कॉन्सेप्ट कुछ नहीं है कि रिलेशन को बस मैं समझाया हूँ वहां पे। दूसरे क्लास में हम लोग टाइप 1 के प्रश्नों को देखे कल। आज हम टाइप 2 के प्रश्नों को देखेंगे, कैसे कैसे सॉल्व करना है, ध्यान से देखते रहिएगा। और पहली बात, किसी भी नाम से आप उसके लिंग का निर्धारण नहीं करोगे इस चैप्टर में। जैसे कि सुमन बोला गया तो सुमन लड़का होगा कि लड़की होगी, आप डायरेक्ट नहीं बोल सकते कि सुमन का नाम, सुमन जो नाम है वो लड़की का नाम होता है करके। राजेश का नाम लड़के का नाम होता है करके नहीं बोलेंगे। जब तक आपको प्रश्न के माध्यम से लिंग का निर्धारण नहीं हो जाएगा, आप तब तक उसको लड़का या लड़की नहीं मानोगे। हमको जैसे पता चलेगा कि वो लड़का है अर्थात पुरुष है, या फिर लड़की है अर्थात महिला है, तो महिला के लिए हम माइनस का उपयोग करेंगे, जबकि पुरुष के लिए किसका उपयोग करेंगे? प्लस का। भाई भाई और भाई का संबंध है, भाई बहन का संबंध है, या फिर बहन और बहन का संबंध है, तब हम उन दोनों रिश्तों के बीच में, उन दोनों व्यक्तियों के बीच में, पुरुष या महिला या पुरुष पुरुष या महिला महिला के बीच में डैश 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 का निशान हम अंकित करेंगे। ठीक है, अब प्रश्न को मैं समझाता हूं क्या लिखा है। पहला प्रश्न देखते हैं। अमित राहुल का बेटा है। अमित राहुल का बेटा है। राहुल की बहन सारिका। देखो, जैसे जैसे प्रश्न हम बोल रहे हैं उस हिसाब से हम लोग बनाते जाएंगे। और इससे पहले का जो भी वीडियो आप नहीं देखो, मैं रीजनिंग का प्लेलिस्ट बनाया हूं। चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और वहां पे रीजनिंग का अलग से प्लेलिस्ट है, वहां से पूरा का पूरा आप रीजनिंग कवर कीजिए। ठीक है, मैं लगभग 4 से 5 चैप्टर कवर करा चुका हूं। ये अगला वाला चैप्टर है। क्या लिखा है देखते हैं। अमित राहुल का बेटा है। कौन किसका बेटा है? अमित किसका बेटा है? राहुल का। तो राहुल का बेटा है तो सिंपल सी बात है, राहुल क्या होगा? एक पीढ़ी ऊपर होगा, या उल्टा बोल सकते हैं, अमित क्या होगा? एक पीढ़ी नीचे। अब देखो, राहुल का बेटा है कौन? अमित। तो बेटा कौन है? अमित। मतलब कि अमित क्या हो गया? एक लड़का। अब ये मत बोलिएगा कि राहुल नाम तो लड़के का होता है, तो राहुल क्या होगा? पिता होगा अमित का करके। यहां पे थोड़ी बोला जा रहा है कि राहुल पिता है करके, बल्कि आपको ये पता है कि राहुल का बेटा कौन है? अमित है। एक्चुअल में यही चीज है कि जितना जो नाम देगा, पुरुष का नाम देगा, अधिकतर क्या होता है? पुरुष का नाम दिया है और वो पुरुष ही आता है उसका लिंग। ठीक है, लेकिन जब तक मेरे को लिंग नहीं पता है, मैं अभी निर्धारित नहीं करूंगा, और उसके हिसाब से मैं ऑप्शन को भी देखूंगा फिर कैसे कैसे बनाना है। राहुल का बेटा कौन हो गया? अमित। अब क्या बोला गया? राहुल की बहन सारिका। अब राहुल की बहन है सारिका, तो सिंपल सी बात है, उन लोग क्या हुए? एक ही पीढ़ी के सदस्य हुए। ठीक है, तो मैं एक ही पीढ़ी में बनाऊंगा। किसको? राहुल को बनाया और सारिका को। दिख रहा है ना, एक ही पीढ़ी में। अब राहुल की बहन कौन है? सारिका। तो राहुल की बहन कौन हुई? सारिका। सारिका का लिंग पता चल गया कि बहन है, मतलब कि वो लड़की है। अब दोनों क्या है? भाई या बहन हो सकते हैं, या फिर बहन या बहन, क्योंकि मेरे को अभी तक नहीं पता है कि राहुल का लिंग क्या है। ठीक है, अब भाई बहन के लिए मैं क्या बोला था कि उनके बीच क्या दर्शाएंगे हम लोग? डॉट डॉट दर्शाएंगे। जबकि आपका बेटे या बेटी, पुत्र पुत्री, पिता पुत्र पिता पुत्री, या माँ बेटा या माँ बेटी, इनके बीच का रिलेशन को दर्शाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? गाढ़े लाइन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, जबकि भाई बहन या बहन बहन या भाई भाई के लिए डॉट डॉट का। आगे पढ़ते हैं। राहुल की बहन सारिका। राहुल की बहन सारिका को एक बेटा सोनू। सारिका को क्या है? एक बेटा सोनू तथा एक बेटी क्या है? रीता है। तो सारिका के 2 बच्चे हैं, मतलब एक बेटा कौन है? सोनू। सोनू है तो बेटा है, मतलब कि ये क्या होगा? प्लस होगा सोनू। जबकि बेटी क्या है? रीता। तो बेटी क्या हो गई? रीता। रीता के लिए क्या आ जाएगा? माइनस। ठीक है, बेटी है ना वो। अब देखो, कहीं पर भी आपको कॉमन चीज नहीं दिखा। यहाँ पे 100 है तो कहीं और पे 100 करके नहीं दिख रहा है, इसलिए मैं क्या किया हूं अभी, अगर मान लो ऐसा दिखा रहता 100 का अर्थ क्या है? सोनू है। यहां पर भी 100 अगर रहता, सोहन रहता मान लो, तो मैं क्या कर देता? इसको सोहन लिख देता, पूरा पूरा इसको सोनू लिख देता, ताकि मैं कंफ्यूज ना हूं। अब प्रश्न पूछ क्या रहा है उसको उत्तर देते हैं। रीता। रीता राजा से, अच्छा एक चीज और है,
क्या चीज है, एक बेटी रीता है करके, रीता के बाद क्या लिखा है, राजा जो है सोनू का मामा है, राजा सोनू का मामा है, ये तो राहुल हो गया। अब देखो रा आया और राजा में भी क्या आ रहा है, रा, तो इस रा को मैं क्या बना देता हूं, या तो पूरा का पूरा लिख देता हूं राहुल, ठीक है। अब कौन बोला, राजा जो है वो किसका, सोनू का मामा, सोनू की मम्मी कौन है, सारिका, सारिका का भाई कौन दिख रहा है यहाँ पे, राहुल, भाई हो सकता है या बहन हो सकती है, ठीक है, सारिका का भाई मानता हूं अगर मैं अभी इसको, तो देखना क्या लिखा है, राजा जो है सोनू का मामा है, सोनू की मां कौन हुई, सारिका, सारिका का अगर भाई होगा कौन, राहुल, तो एक भाई तो हो गया राहुल, लेकिन वहां पे राजा को बोला जा रहा है सोनू का मामा, सोनू का मामा राहुल को नहीं बोला जा रहा है, ठीक है, सोनू का मामा होगा राहुल, या तो मामा होगा राहुल, या तो मौसी होगा राहुल, ठीक है, राहुल का नाम बस पता है मेरे को, अभी उसका लिंक नहीं पता है। अब ये पता चल गया कि सोनू सारिका का जो भाई है, सारिका का भाई कौन है, राजा है। कैसे पता चला ये, भाई सोनू की मम्मी सारिका, सारिका का भाई राजा होगा, तभी तो सोनू का रिलेशन राजा से क्या होगा, राजा जो है वो सोनू का क्या कहलाएगा, मामा कहलाएगा। अब मेरे पास पूरा फ्लो डायग्राम तैयार है, मेरे को सबका लिंक पता है सिवाय राहुल के, ठीक है, राहुल का लिंक या तो प्लस होगा या माइनस होगा। अब नाम से अगर जाओगे अगर, तो ये ऑप्शन के हिसाब से आप इसको अरेंज कर सकते हो कि हाँ राहुल तो लड़के का नाम होता है, तो ये हो सकता है कि लड़का हो, लेकिन आपको ऑप्शन के हिसाब से चीजों को समझना है। पूछा क्या गया उसको देखते हैं, रीता जो है राजा से किस प्रकार संबंधित है, प्रश्न यहीं से खत्म है, आपको राहुल का जरूरत पड़ा ही नहीं। राजा और रीता में संबंध पूछा जा रहा है, रीता राजा से किस प्रकार संबंधित है, तो राजा की बहन की बेटी, राजा की बहन की बेटी मतलब राजा की क्या हुई, वो भांजी हुई, तो रीता किस प्रकार संबंधित है राजा से, भांजी के रूप में। क्या आया आंसर, ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए मैं प्रश्न को दूसरे प्रकार से पूछ रहा हूं, ध्यान से देखिए, रीता राजा से किस प्रकार संबंधित है, तब आंसर आया भांजी। राजा रीता से किस प्रकार संबंधित है, राजा रीता से किस प्रकार संबंधित है, इसका बोलने का अर्थ क्या हुआ कि राजा रीता का क्या लगता है। अभी जो प्रश्न पूछा गया उसमें यह हुआ है कि रीता राजा की क्या लगती है, तो रीता राजा की क्या लगती है, भांजी लगती है, जबकि उल्टा पूछा रहता अगर आपको, राजा रीता का क्या लगता है, राजा का रीता से किस प्रकार संबंध है, और ऑप्शन यही रहते तो आंसर नहीं होता भांजी फिर, क्योंकि आपको क्या समझ में आ रहा है, राजा का संबंध रीता से किस प्रकार है, तो वो है मामा के रूप में, तो आंसर क्या हो जाता उस टाइम, नन ऑफ दी एबो, क्योंकि तीनों ऑप्शन में कहीं पर भी मामा नहीं लिखा हुआ है। सेकंड प्रश्न को देखते हैं, राम रमेश का पिता है, सेकंड प्रश्न के लिए है, राम जो है, राम किसका पिता है, रमेश का पिता है, एक पीढ़ी नीचे दोनों के बीच में गाढ़ा लाइन आया, राम रमेश का पिता है, तो मेरे को लिंक पता चला किसका, राम का पिता है ना वो, ठीक, रमेश लड़का है कि लड़की अभी नहीं पता चला है। वेदमती राम की सास है, ठीक है, इसको थोड़ा सा नीचे बनाया जाए, ये क्या हो गया, राम जो कि क्या है प्लस है। राम वेदमती क्या है, राम की सास है, तो वेदमती जो है, वेदमती है तो राम की कौन होगी, कोई पत्नी होगी, पत्नी होगी मतलब माइनस, इस पत्नी की मां होगी कोई, वही मां क्या कहलाएगी, राम की सास, और ये जो माइनस है वो कौन है, वेदमती ही तो है, ठीक है, यही तो बोला, वेदमती राम की क्या होगी, सास, तो वेदमती की जो बेटी होगी, बेटी का नाम नहीं पता मेरे को, उस बेटी का विवाह किससे हुआ है, सॉरी यहाँ पे क्या कर दिया हम लोग, ये आएगा आपका 2 तीर ना, मैं इसको बताया था पिछले क्लास में कि पति पत्नी है तब क्या करेंगे, दोनों की तरफ तीर लगा देंगे, ठीक है, राम के साथ शादी हुआ है किसका, इस माइनस वाली का, जो कि क्या है, वेदमती की बेटी है, वेदमती की बेटी कौन है पता नहीं, आगे पता चलेगा। वेदमती की माता कौन है, वसुंधरा, वेदमती की माता कौन है, वसुंधरा, फ्रेम से कट जाएगा, थोड़ा सा इधर करते हैं, ये क्या है माइनस है कौन, वेदमती। अब वेदमती की माता कौन है, माता कौन है वेदमती की, वसुंधरा, ठीक, ये इतना चीज हुआ है, वेदमती की माता एक पीढ़ी और ऊपर, वसुंधरा माता है इसलिए वो क्या हो गई माइनस। अब वसुंधरा जिसका पति कौन है, हरीश है, वसुंधरा का पति कौन है, वसुंधरा का पति है हरीश, हरीश पति है तो सिंपल सी बात है वो क्या हो जाएगा प्लस, पुरुष के रूप में, ठीक। रमेश का हरीश से क्या संबंध है, अब देखते हैं कहां पे है, यहां पर रमेश है,
रमेश का हरीश से संबंध बताना है। अब मान लो अगर रमेश लड़का है, रमेश अगर लड़का है तो रमेश का पिता कौन हुआ? राम। रमेश की माँ कौन हुई? ये माइनस वाली। ठीक है, ध्यान से देखते रहिए, आपको कहां कहां संबंध में पहुंचना है, रमेश से लेके हरीश तक। रमेश का पिता राम, राम की सास हो गई वेदमती, वेदमती की भी माँ कौन हुई? वसुंधरा। या तो फिर ये बोलेंगे कि वेदमती के पिताजी कौन हुए? हरीश, क्योंकि इन दोनों क्या हो गए हैं? पति पत्नी है। या उल्टा बोलिए, ये जो माइनस है, ये माइनस कौन है? रमेश की माता जी है, रमेश के पिताजी राम, राम से शादी हुआ है इस माइनस वाली का, तो ये माइनस वाली क्या कहलाएगी? रमेश की माँ कहलाएगी। ठीक है, अब रमेश की माँ और उसकी माँ वेदमती, उसकी माँ वसुंधरा। तो ध्यान दीजिएगा, रमेश की माँ और वेदमती आया यहाँ पे, तो वेदमती क्या हो जाएगी? रमेश की नानी। अब नानी की भी माँ है कौन? वसुंधरा, तो वो हो जाएगी पर नानी। पर नानी का पति हरीश है, तो पर नानी का पति हरीश क्या कहलाएगा? पर नाना कहलाएगा। प्रश्न में पूछा क्या? हरीश का रमेश से संबंध पूछेगा तो पर नाना, रमेश का हरीश से संबंध पूछेगा तो वो होगा पर पोता होगा। ठीक है, प्रश्न क्या पूछा गया? हरीश, रमेश का हरीश से संबंध, रमेश हरीश का क्या लगता है? रमेश हरीश का क्या लगता है? पर पोता लगता है। ठीक है, तो कहाँ है ऑप्शन? हरीश रमेश का पर नाना है, या उल्टा कहीं पर लिखा है क्या रमेश हरीश का पर पोता है करके, या उल्टा बोला जा सकता है कि हरीश जो है वो रमेश का क्या है? पर नाना है। ऑप्शन नंबर बी, हरीश रमेश का पर नाना है। ठीक है, तो ऐसा संबंध है कि हरीश पर नाना है किसका? रमेश का। ठीक, अच्छा प्रश्न था ये। तीसरे प्रश्न की बात करते हैं। अब तीसरा प्रश्न लिखा हुआ है, यदि करुणा अविवाहित कन्या सालू, अविवाहित कन्या सालू के पिता के दामाद के बेटे के नानी है तो सालू का करुणा से क्या संबंध है? सीजीपीएससी आरडीए 2014 के एग्जाम में आए हैं। ऑप्शन है सास, बहन, बेटी और बहू। जैसा जैसा प्रश्न हम बोला वैसे वैसे बनाते जाते। यदि करुणा क्या है? अविवाहित कन्या। कौन? अविवाहित कन्या सालू। तो सबसे पहले मैं बनाता हूं सालू को। ठीक है, अविवाहित कन्या, और कन्या बोला गया ना सालू को, मतलब सालू क्या है? माइनस। सालू के पिता जो भी होंगे, पिता है मतलब कि वो प्लस है। पिता का नाम नहीं पता है कि क्या है। सालू के पिता के दामाद, ध्यान दीजिए क्या बोला गया? सालू के पिता। अब पिता का दामाद क्या कहलाएगा? इस पिता का कोई बेटी होगी, बेटी का पति ही क्या कहलाएगा? दामाद कहलाएगा। ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है। क्या बोला गया? सालू के पिता का दामाद। दामाद कौन होगा? बेटी का पति। लेकिन भाई बेटी यहां पर जो सालू है वो तो अविवाहित है। प्रश्न में बोला गया ना अविवाहित कन्या, इसका मतलब यह हुआ कि सालू की क्या होगी? कोई बहन होगी। ठीक है, सालू की क्या होगी? कोई बहन होगी। ये सालू हो गई। अब सालू की क्या हो गई? कोई बहन होगी। ठीक है, कोई बहन होगी जिसका शादी हुआ रहेगा किसी लड़के से। ठीक है, जो कि क्या कहलाएगा? सालू के पिता का दामाद कहलाएगा। मतलब कि ये प्लस वाला इस प्लस वाले का, अर्थात इस पुरुष का क्या कहलाएगा? दामाद कहलाएगा। ये पुरुष कौन है? सालू का पिता है। सालू का पिता बोलो या फिर सालू की बहन, ये माइनस का पिता। ठीक, आगे चलते हैं। क्या लिखा गया? अविवाहित कन्या सालू के पिता के दामाद के बेटे। दामाद हुआ, अब दामाद का बेटा तो इसका भी बेटा एक ही तो होगा बेटा। ठीक है, ये प्लस है, ये पति है, ये पत्नी है, तो दोनों का बेटा कौन हुआ? बेटा हुआ मतलब कि ये कौन हो गया? प्लस। बेटे के नानी, तो इसका नानी कौन होगा? इसकी मम्मी है ये माइनस वाली, तो ये माइनस वाली का पिता कौन हुआ? ये प्लस वाला हुआ। तो ये प्लस वाले की जो वाइफ रहेगी वही क्या होगी? इस प्लस की नानी। ध्यान दीजिएगा, इस प्लस की मां ये हुई, मां के पिताजी ये हुए, तो मां के पिताजी की पत्नी क्या हो जाएगी? इसकी मां, और इसकी भी मां कौन हो जाएगी? ये वाला माइनस। तो मां की मां क्या हो जाएगी? नानी। यही बोला गया प्रश्न में कि यदि करुणा क्या है? अविवाहित कन्या सालू के पिता के दामाद के बेटे के नानी है। अब बेटे की नानी कौन हो गई? ये माइनस। और कौन है वही नानी कौन है? तो वो है करुणा है।
ठीक है, अब इतना सब चीज समझ में आ गया। तो सालू का करुणा से क्या संबंध है? करुणा और सालू क्या हुए? माँ हुए और बेटी हुए। माँ कौन हुई? करुणा, क्योंकि सालू के पिता ये हुए प्लस वाले की वाइफ करुणा, पिता की पत्नी क्या कहलाएगी? माँ। तो करुणा सालू की क्या लगेगी? माँ लगेगी, जबकि सालू करुणा की क्या लगेगी? तो वो लगेगी बेटी। और कौन सी बेटी? अविवाहित बेटी। ठीक है, तो सालू का करुणा से संबंध पूछा गया। सालू का करुणा से संबंध है बेटी, लेकिन अगर आपको पूछता करुणा का सालू से क्या संबंध है, तो वो आंसर होता फिर मां होता आंसर। ठीक है, चौथे प्रश्न का आंसर आप कमेंट सेक्शन में दीजिए, इसका आंसर क्या है आप बताइए। इस प्रश्न में आपको किसी भी प्रकार से पूछा जा सकता है। ठीक है, सालू का इससे किसके दामाद के बेटे से क्या संबंध है? सालू का दामाद के बेटे से क्या संबंध है? सालू उस दामाद के बेटे की क्या लगेगी? मौसी लगेगी, क्योंकि इस प्लस वाले की माँ ये हुई, इस माँ की बहन है ना, ये डेस डेस क्यों मतलब की बहन है। बहन कौन हुई? सालू। तो इस प्लस की कौन लगेगी? ये सालू, मौसी लगेगी। प्रश्न किसी भी प्रकार से पूछा जा सकता है, आपको फ्लो डायग्राम बनाने आना चाहिए प्रश्न के कथन के अनुसार। ठीक है, उम्मीद है हर एक चीजें अच्छे समझ में आया होगा, सब चीजें एकदम अच्छे से क्लियर है। तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिएगा। हर एक चीजों में बहुत मेहनत लगता है, तो प्लीज मेहनत का आप दक्षिणा सिर्फ लाइक करके और शेयर करके दे सकते हैं। मिलते हैं अगले क्लास में। खुश रहिए, मस्त रहिए, आनंदित रहिए, चिंता मुक्त होकर पढ़ते रहिए। धन्यवाद।